अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ई कॉमर्स मार्केटिंग मास्टर क्लास। हम लोग बिज़नेस मैनेजर की और बिज़नेस की सेटिंग्स की बिज़नेस मैनेजर के अंदर बिज़नेस सेटिंग्स की मुख्तलिफ चीज़ें देख रहे थे। ये आपके सामने डिस्कस हो रहा था। मैनेज बिज़नेस के अंदर बिज़नेस सेटिंग्स के अंदर हम गए थे और बिज़नेस सेटिंग्स में जाने के बाद हमने काफ़ी सारे ऑप्शंस के डिस्कस किए, पीपल के, पार्टनर्स के, यूज़र्स के, अकाउंट्स के, और यहाँ पर आके हम व्हाट्सएप अकाउंट पर हमने इसको पॉज किया था। ये सारी बिज़नेस सेटिंग्स हैं, मतलब आपके मैनेजर की जितनी भी सेटिंग्स हैं वो सारी यहाँ पर मौजूद हैं। डाटा सोर्सेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। ये वो तरतीब है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को कनेक्ट करते हैं पिक्सल्स के थ्रू अपने अकाउंट के साथ, और ट्रैकिंग वगैरह होती है और कन्वर्जन कैंपेन्स की बहुत सारी सेटिंग्स यहाँ से मैनेज होती हैं। बहरहाल आप कैटलॉग्स का भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, चूँकि हम कैटलॉग्स पे काम नहीं करते तो इसलिए हम कैटलॉग्स की बात नहीं करेंगे। पिक्सल जो फेसबुक का इंस्टॉल होता है वो यहाँ से होता है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पिक्सल को इंस्टॉल करने का पूरा ऑप्शन दिया हुआ है। ऐड करके आप यहाँ से फिर आगे जब जाएंगे तो फिर आपका पिक्सल की इंस्टॉलेशन होती है। इसको हम डिटेल में देखेंगे जब हम अपनी कन्वर्जन कैंपेन्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे और वहाँ पर हम उसको पूरा सेटअप करेंगे। बहरहाल तो ये कन्वर्जन कैंपेन, ये पिक्सल्स यहाँ से आपके मैनेज होते हैं और इंस्टॉल होते हैं। ऑफलाइन इवेंट सेट्स, ऑफलाइन इवेंट सेट्स जो हैं ये आपके वो, अगर आप चाह रहे हैं कि आप ऑफलाइन जो है अपने इवेंट्स को ट्रैक कर सकें। अब ये क्या चीज़ होती है जी, मैं प्रोबेबली ये वही ऑफलाइन कन्वर्जन की चीज़ें हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आप अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई शॉप है और वहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपका कस्टमर आता है और कस्टमर आने के बाद आपसे चीज़ें परचेज़ करता है, तो वो परचेज़ करने के बाद ऐसे होता है अगर आप उससे कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं, मोबाइल नंबर ले रहे हैं, कोई ऑफलाइन कोई डाटा ले रहे हैं और वो डाटा आप चाहते हैं कि इंपोर्ट कराएं। 1 लाख लोगों से फॉर एग्जांपल आपने चीज़ें बेची हैं और 1 लाख लोगों का मोबाइल नंबर या डाटा आपके पास मौजूद है और अब आप उनको रीटारगेट करना चाह रहे हैं या रीमार्केट करना चाह रहे हैं फेसबुक के थ्रू, तो ये ऑफलाइन इवेंट्स को आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये उसकी तरतीब है। प्रोबेबली मे बी आई एम मिस्टेकन बट स्टिल ये वही चीज़ें हैं। ठीक है जी। कस्टम कन्वर्जन्स, कस्टम कन्वर्जन्स भी हमारी जो मैंने आपको बताया था कि हमारा कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेटेड एक पूरा काम है। कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव भी हम सेट करते हैं। मकसद कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव का ये होता है कि जब आपके लैंडिंग पेज पे या किसी भी पेज के ऊपर कोई ऑडियंस आएगी और आने के बाद वो किसी स्पेसिफिक पेज पे जाती है या कोई ख़ास आप उसको स्पेसिफाई करते हैं कि अगर ये मामला हो तो उसको कन्वर्जन काउंट करना, वो जो चीज़ होती है उसकी कस्टम सेटिंग्स यहाँ से होती हैं। ये भी हम जब कन्वर्जन कैंपेन अपनी सेटअप करेंगे तो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप एक कस्टम कन्वर्जन ऐड करते हैं और उसको किस तरह ट्रैक करते हैं। ये भी जो आपकी कन्वर्जन कैंपेन्स हैं उसकी सेटिंग्स में इसका ताल्लुक है। इवेंट सोर्स ग्रुप, फेसबुक नो लॉन्गर यूजेस इवेंट सोर्स ग्रुप, इसको आप 2 मिनट के लिए भूल जाएं। फेसबुक ने इसको जो है वो ख़त्म कर दिया, यूज़ नहीं कर रहा। शेयर्ड ऑडियंसेस, ये जी शेयर्ड ऑडियंसेस ये होती हैं कि फॉर एग्जांपल आपका कोई आपने किसी के साथ कोई बिज़नेस की कर रहे हैं आप, और वो आपको कहता है कि ठीक है जी आप मेरी कैंपेन फेसबुक की जो है वो मैनेज करें। अब जब आप उसकी फेसबुक की कैंपेन मैनेज करेंगे तो हो सकता है कि उसने अपनी कोई ऑडियंस क्रिएट की हुई हो। जिस जो आपको याद होगा हम जब एड्स मैनेजर के अंदर जाके जब वहाँ पर हम ऑडियंस क्रिएट कर रहे थे, वो जो जिसमें हम बताते थे कि ठीक है जी ये इस सिटी के अंदर होना चाहिए, ये एज होनी चाहिए, ये डेमोग्राफिक होनी चाहिए, और हम वहाँ पर ऑडियंस सेव करते थे। वो जो ऑडियंस होती थी वो सेव हुई होती। तो इसी तरीके से हो सकता है कोई आपका कोई बिज़नेस हो, वो कहता है जी ठीक है आप मेरी कैंपेन रन करें, उसकी कोई ऑडियंस सेव हुई हो और वो ऑडियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हो, तो वो बिज़नेस मैनेजर के थ्रू आपसे ऑडियंस शेयर भी कर सकता है। तो वो ऑडियंस चाहे वो किसी और के बिज़नेस मैनेजर की हो या फिर हो सकता है किसी ऐड अकाउंट के अंदर, आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, आपके कुछ ऐड अकाउंट्स जो हैं आपकी एक मार्केटिंग की टीम हैंडल कर रही है, कुछ ऐड अकाउंट्स आपकी दूसरी मार्केटिंग की टीम हैंडल कर रही है, और उन ऐड अकाउंट्स में जब ऐड चल बनाते वक्त आपके एक मार्केटर ने कोई ऑडियंस क्रिएट की थी तो वो ऑडियंस की शेयरिंग होती है। तो वो ऑडियंस आप एक दूसरे से शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो सारी शेयर्ड ऑडियंस आती है अगर आप उसको शेयर करना चाहें तो। बिज़नेस क्रिएटिव फ़ोल्डर्स, ये आपके, मुझे नहीं पता कि क्या इसका सिलसिला है। ये प्रोबेबली आपकी कोई लॉजिकल सेंस बनेगा कि किस तरीके से आप कोई फ़ोल्डर्स वगैरह क्रिएट कर, अच्छा हाँ, ओ सॉरी जी, ये आपके जी आप किसी भी किस्म के जब क्रिएटिव्स अपने हैंडल करेंगे तो आप बिज़नेस मीडिया फ़ोल्डर्स बना सकते हैं। वो होता ये है कि आपने, आपको याद होगा हम एड मैनेजर में गए थे, वहाँ से कि हमने कैंपेन क्रिएट की थी, फिर ऑब्जेक्टिव बनाया था, फिर ऐड सेट था, फिर ऐड था।
ऐड में जाके हम क्रिएटिव अपलोड कर रहे होते हैं वीडियो के और इसके, तो वो अगर आपकी डिज़ाइन टीम है और आप चाहते हैं कि एक साथ अपने सारे वीडियो अपने सारे डिज़ाइंस वो अपलोड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर फोल्डर का नाम बना के डिस्क्रिप्शन डाल के उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अपने मीडियाज़ जो हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं, तो वो सेव हो जाएंगे। फिर जब अपनी कैंपेन्स क्रिएट करेंगे तो आपको बार बार अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्हीं वीडियोज़ को, उन्हीं इमेजेस को, उन्हीं एसेट्स को आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो आप मुख्तलिफ़ फ़ोल्डर्स को अपने यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, नाम दे के उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह दे दें। तो ये इसका सिलसिला है। अब हम आ जाते हैं जी इसके अंदर मज़ीद ऑप्शंस के अंदर ब्रांड सेफ्टी, ये डिस्कस हो चुका था। रजिस्ट्रेशंस के ऊपर आ जाएं। ये न्यूज़ पेज रजिस्टर अगर आप करना चाह रहे हैं, फेसबुक के ऊपर आपको पेज मैनेज कर रहे हैं, कोई न्यू पेज मैनेज करते हैं, तो वहाँ से आप इसको भी कर सकते हैं। हमारे से ये रेलेवेंट नहीं है। इंटीग्रेशंस की बात आ जाए, यहाँ पर आपकी सारी जो लीड्स हैं, आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि जी आपकी जो लीड्स का सारा सिलसिला है, सही है, कि जो आपके ऐसे ऑब्जेक्टिव था जहाँ पर हमने बताया था कि जी ये जो है इसके थ्रू आप लीड्स ले सकते हैं। जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे उसके अंदर जो आपका एक तो ब्रांड अवेयरनेस था, एक आपका जो है वो बीच का जो सिलसिला था, जहाँ पर आके आपका जो ऑडियंस है, जो आपका यूज़र है, वो डिसाइड कर रहा होता है कि ठीक है जी मैं बाय करूं या ना करूं। जो बीच का जो उसका स्टेज है, इंगेजमेंट का स्टेज जिसे हम कहते हैं, उस स्टेज के अंदर एक ऑब्जेक्टिव हमने आइडेंटिफाई किया था, वो लीड्स का ऑब्जेक्टिव था। हमने बताया था कि आप अपने लीड्स के ऑब्जेक्टिव को सीआरएम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स उससे रिलेटेड है। ये भी एक एडवांस लेवल की चीज़ है। फ़ौरन आपके बिज़नेस में रिक्वायरमेंट नहीं होती है सीआरएम अगर आप सेटअप नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाहर आप लीड्स को हर एतबार से यहाँ पर बैठ के आप जो है उसको सीआरएम के साथ एक्सेस कर सकते हैं, और आप मैनुअली जो है वो बता सकते हैं कि ठीक है जी आपकी लीड सीआरएम पे किसको कहाँ पर मिलेंगी। तो ये सीआरएम के साथ कनेक्ट हो जाता है। ये उसकी सारी सेटिंग्स हैं। ये पूरे बिज़नेस की आपकी सारी सेटिंग्स हैं। पेमेंट मेथड्स के अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म के कार्ड्स अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप वो जो है ऐड कर सकते हैं यहाँ से मुख्तलिफ़ कार्ड्स। और अगर आप किसी से एक्सेस मांगना चाह रहे हैं अपने पार्टनर के क्रेडिट का, तो किसी और बिज़नेस मैनेजर से आप उसके पार्टनर की आपका कोई पार्टनर है, उसके पास बिज़नेस मैनेजर अकाउंट है, उसके ऊपर ऑलरेडी फेसबुक के कोई 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं या कुछ क्रेडिट्स हैं, और वहाँ से आप उसको रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सही है। मंथली इन्वॉइसिंग वगैरह आप क्रेडिट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी ये वाला ऑप्शन है। मेन ऑप्शन ऐड अ न्यू पेमेंट मेथड का है। यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ किस्म के अपने पेमेंट मेथड्स ऐड करके सेंट्रली आप जो है उसको ऐड कर लें पेमेंट मेथड को, और फिर वहाँ से आप मुख्तलिफ अपने ऐड अकाउंट्स के अंदर ये सारे कार्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपल आप कार्ड्स यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सिक्योरिटी सेंटर में चले जाइए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने ऑन करनी है। ऐसी बात है, आपका पूरा एक बिज़नेस मैनेजर है, यहाँ से आप सारी अपनी कैंपेन्स, पैसा, हर चीज़ आप यहाँ से मैनेज कर रहे हैं, तो आप इसके अंदर डेफिनेटली चाहेंगे कि ये सिक्योर हो। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करनी है तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, सही है। किस किस के लिए आप 2 फैक्टर का ऑथेंटिकेशन ऑन करना चाह रहे हैं, वो कोई एडमिन ऐड करना चाह रहे हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं, ताकि इन केस अगर आपकी कोई ये लॉक हो जाए तो आपका कोई एडमिन हो जो आपको हेल्प करे अनलॉक करने के लिए, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। बिज़नेस की अगर वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं तो वो बिज़नेस की वेरिफिकेशन भी आप यहाँ से करवा सकते हैं। सर्टन फेसबुक प्रोडक्ट्स के लिए ज़रूरी होती है कि आप बिज़नेस की वेरिफिकेशन करवाएं। द बटन इज अनलेस यू बिजनेस नीड एक्सेस टू सर्टेन फीचर्स। अगर आप कोई ऐसा फीचर एक्सेस करना चाह रहे हैं तो फिर आपको बिज़नेस की वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है, वो यहाँ से होती है बिज़नेस की वेरिफिकेशन। रिक्वेस्ट, किसी किस्म की भी आपने कोई रिक्वेस्ट सेंड की हुई है, आप किसी को बंदे को ऐड कर रहे थे, आप कोई ऐड अकाउंट ऐड कर रहे थे अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर, या आपको किसी से आपने उसको रिक्वेस्ट किया था, क्लेम किया था उस पेज का, जो हमने सारे ऊपर ऑप्शंस देखे थे, पेज क्लेम करने के, ऐड अकाउंट ऐड करने के, लोगों को ऐड करने के, मुख्तलिफ़ किस्म की आपने जो रिक्वेस्ट आपने भेजी हुई हैं या आपके पास रिसीव हुई हुई हैं या कोई इन्विटेशन हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर आपको शो होंगी। इसी तरीके से नोटिफिकेशंस के अंदर आपकी मुख्तलिफ़ किस्म की अपडेट्स और नोटिफिकेशंस कौन कौन सी हैं, वो सारी आप यहाँ से सेटिंग्स मैनेज कर सकते हैं, उसको ऑन कर सकते हैं, उसको क्लोज़ कर सकते हैं। ये सब का सब आपके अपने ऊपर डिपेंडेंट है, आप कौन कौन सी नोटिफिकेशन देना चाहते हैं अपने बिजनेस मैनेजर पर। कम होंगी आपकी नोटिफिकेशन तो डेफिनेटली आपके लिए ज़रा आसान रहेगा, वरना बार बार आपको तंग करेंगी नोटिफिकेशन। तो सारी नोटिफिकेशन आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं कि कौन कौन सी नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो, तो प्लस ऑन ऑफ टॉगल करेंगे तो वो ऑन ऑफ हो जाएंगी। सिंपल सा सीन है। बिज़नेस इन्फो में चले जाएँ, आपके बिज़नेस की तमाम डिटेल्स जो आपने डाली हुई है दिखा रहा है जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की यही है कि जी बिज़नेस आपका वेरीफाइड है या नहीं है, सही है। तो आप सारे की सारी यहाँ पर जो है वो अपनी बिज़नेस की वेरिफिकेशंस वगैरह भी देख सकते हैं, और भी सारी चीज़ें बिज़नेस से रिलेटेड सारी चीज़ें, कौन से ईमेल एड्रेस डले हुए हैं आपके,
बिज़नेस की पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर मौजूद है कि जी आपने बिज़नेस को किस तरीके से मैनेज करना क्या, और बिज़नेस को डिलीट करना चाहें तो आप परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। सेटअप गाइड, सही है जी, बताया हुआ उन्होंने कि आप ऐड अकाउंट को क्लेम करना चाहें, इससे आप क्लेम करने का क्या तरीका कार्ड है, गेट स्टार्टेड ऑन की टास्क, ये सारे काम हेल्प आप एक तरह की आप सारी की सारी यहाँ से आप कर सकते हैं। इसमें आपको बताया हुआ है कि आप जो जो काम करना चाह रहे हैं उसकी तफसीलात किस तरह से होंगी, वो सारी तफसीलात यहाँ पर दी हुई हैं। मोरलेस हमने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, लेकिन बहरहाल अगर आप यहाँ से भी अपनी सेटिंग्स को समझना चाहें तो आप ये तो बिज़नेस मैनेजर के अंदर बिज़नेस सेटिंग्स एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ से आप अपनी बहुत सारी सेटिंग्स जो हैं वो आप उनको देख सकते हैं। तो ये सारा हमने आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दिया ताकि आपको जब आपको ज़रूरत पड़े तो आपको परेशानी ना हो। बिज़नेस सूट, बिज़नेस मैनेजर का जो सेंट्रल प्लेस है जहाँ पर सारी चीज़ें आपकी नज़र आ रही होती हैं आपको, वो आपका बिज़नेस सूट होता है। ये बिज़नेस सूट में वही सारे ऑप्शंस जो आपके हमने पीछे देखे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। उनमें से कुछ चीज़ें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपके काम में आएंगी वो सारी यहाँ पर दी हैं। तो ये बिज़नेस सूट समझ लें एक सेंट्रल प्लेस है। जिस तरह आपकी वेबसाइट के अंदर एक होम पेज होता है तो आपके बिज़नेस मैनेजर का जो मेन पेज है वो बिज़नेस सूट है। सही है, यहाँ से आप सारी चीज़ें अपनी हैंडल कर सकते हैं। तो मेन सेंट्रल प्लेस बनाई हुई है उन्होंने, शॉर्टकट्स वगैरह दिए हुए हैं। लेकिन बहरहाल हमारे पास जो चीज़ जहाँ से हम इन थोड़ा सा ये बिज़नेस मैनेजर, ऐड अकाउंट, ये सब चीज़ें बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं क्योंकि यही सारे ऑप्शन ना घूम घूम के मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने दिए हुए हैं। ये रहा देखें जी बिज़नेस सूट यहाँ पर दिया हुआ है और बहुत सारे अब ये ऐड अकाउंट्स यहाँ पर भी दिए हुए हैं। तो आपको कन्फ्यूज़ आप हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हों। तो बहरहाल उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप कोशिश करें कि अपने सारे टूल्स को ये जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है टॉप पे, इसके थ्रू एक्सेस करें। यही सारी चीज़ें यहाँ पर भी दी हुई हैं, यही सारी चीज़ें बिजनेस सूट के अंदर भी दी हुई हैं। तो घूम फिर के आ रही हैं, घूम फिर के आएंगी। आपको आदत पड़ी होगी एक जगह से वो चीज़ खोलने की, फिर आप उसको ढूंढेंगे किसी और जगह पे और आप परेशान होंगे कि यार ये ऑप्शन मिल नहीं रहा। मैंने सुना था, मेरे ट्रेनर ने बताया था कि ये चीज़ अवेलेबल है इस जगह पे, अब वो कहाँ अवेलेबल है आप ढूंढते रहेंगे, आप परेशान होते रहेंगे। तो मैं ख़ुद पर्सनली कैंपेन्स रन कर रहा हूँ कई अरसे से, मैं ख़ुद कंफ्यूज हो जाता हूँ अगर मैं इसको फॉलो ना करूँ। तो आपने जब भी कोई चीज़ खोलनी है इधर से लेफ़्ट राइट से कोई चीज़ ना खोलें, कोशिश करें उसको कहाँ से खोलें, ये आप यहाँ से जाएं ऑल टूल्स में जाके यहाँ से एक्सेस करें। सेंट्रल प्लेस होगी, आपको एक दफ़ा जहन में आ गया कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पर हैं, तो फिर आप चाहें तो यहाँ लेफ़्ट से भी कर लें, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन बहरहाल आप फिर कोई चीज़ मिस ना कर जाएं, कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, आपको पता है कि मैंने बिज़नेस को मैनेज करना है तो बिज़नेस की मैनेज की सारी चीज़ें, मेरे चाहे इवेंट्स हों, चाहे मेरा बिज़नेस सूट हो, चाहे मेरी बिलिंग हो, चाहे मेरे अकाउंट की क्वालिटी हो, यहाँ से सारी की सारी चीज़ें मेरी मैनेज हो रही हैं। अच्छा जी, बिज़नेस सूट हमने डिस्कस कर लिया था। कोलैबोरेशन सेंटर, इसको भी हमने प्रोबेबली देख लिया था। लेट मी लुक इनटू इट अगेन कि जी ये क्या है कोलैबोरेशन सेंटर। Welcome to the collaborative app. Advertise your products and drive purchase via partners, website, apps and stores to get more on conversion campaigns. वही घूम फिर के चीज़ें डाल देते हैं ये लोग मुख्तलिफ नामों से। वही कन्वर्जन कैंपेन जो आप वहाँ से भी डाल रहे हैं वो यहाँ से भी इन्होंने बताया भी है कि जी आप कोलैबोरेटिव ऐड स्टार्ट कर सकें। सही है, तो पार्टनर्स वगैरह के साथ मिल के कोई इन्होंने मतलब फेसबुक ने ना बहुत कंफ्यूजिंग किया हुआ है। सही है, तो आप मैं ख़ुद भी जब इसको देख रहा होता हूँ ना 10 चीज़ें जिनका एक जगह से सेंस नहीं बनता वो कहीं और जगहों से वो पॉपिन हो रही होती हैं। तो ये आपका कोलैबोरेशन सेंटर है। एप्पल इज अनाउंस फलाना, यू डोंट हैव पार्टनर येट। ये पार्टनर्स के साथ आपकी जो पूरी, जो मैंने आपको पिछला बताया था कि पार्टनर्स को आप मैनेज करोगे, ये वो सारा का सारा आप अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर अपने कैंपेन्स वगैरह, कन्वर्जन कैंपेन्स वगैरह सेटअप कर सकते हैं। बिला वजह की चीज़ें ये तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग कर देती हैं आपको। तो आप रिपीटेटिव जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको प्लीज़ इग्नोर कर देगा। इवेंट्स मैनेजर के ऊपर हमने डिस्कशन किया था। इवेंट्स मैनेजर में हम आ जाते हैं जी। मीडिया लाइब्रेरी हम डिस्कस कर चुके हैं। इवेंट्स मैनेजर के अंदर हम ये सारी चीज़ें, डाटा सोर्सेज, कस्टम कन्वर्जन, पार्टनर इंटीग्रेशन, इसके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सही है कि आप ये सारा का सारा आपके पिक्सल्स वगैरह की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आ रही हैं। दूसरा, आप कनेक्ट डाटा सोर्सेज के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं ज़रा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये आपकी बिज़नेस सेटिंग्स के अंदर भी चीज़ें थी। ये मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि वही चीज़ें आपकी बिज़नेस सेटिंग्स के अंदर भी हैं, फिर आपके बार रिपीट हो रही हैं। देखें, ये डाटा सोर्सेज बिज़नेस सेटिंग में भी है और यही डाटा सोर्सेज इन्होंने यहाँ पर ऑल टूल्स के अंदर जाके इसको इवेंट मैनेजर के अंदर भी दिया हुआ है। तो ये कन्फ्यूजन है बहुत बड़ी, आप भी इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़ होंगे। बहरहाल बिज़नेस सेटिंग्स के अंदर जाके भी आपकी डाटा सोर्सेज अवेलेबल हैं और उसकी चीज़ें अवेलेबल हैं और यहाँ से आप अपना कन्वर्जन कैंपेन्स वगैरह की चीज़ें, सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं।
इसके अलावा इसको इन्होंने अलग से इवेंट मैनेजर में भी दिया हुआ है। तो ये बहरहाल एक थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन अब क्या करें, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये वही सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा इंटरफेस डिफरेंट है, थोड़े से कुछ ऑप्शन 19-20 ऊपर नीचे हैं। या आप देख सकते हैं मुख्तलिफ डाटा सोर्स को कनेक्ट करने का तरीकाकार इन्होंने दिया हुआ है, वही आपके वेबसाइट को कनेक्ट करना है, वही आपके सारे ऑप्शंस फेसबुक पिक्सल के, और वो सारी चीज़ें यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट अंदाज से खुल रही हैं, है वही का वही। तो ये भी है। फिर कस्टम कन्वर्जन्स आपकी हमने पहले भी डिस्कस की थी, वो सारी कस्टम कन्वर्जन्स आपके पास यहाँ कलेक्टिवली अवेलेबल हैं कि कौन कौन सी आपने कस्टम कन्वर्जन सेटअप की हुई है। इस तरीके से पार्टनर की कोई इंटीग्रेशन है तो वो आपकी गूगल टैग मैनेजर वगैरह जो आप गूगल टैग मैनेजर कनेक्ट करेंगे वो यहाँ से करेंगे। तो ये आपका ज़्यादा समझ लें आपके डाटा सोर्सेज से, मतलब आपकी ये वाला ऑप्शन है इवेंट मैनेजर के थ्रू डाटा सोर्सेज का, ये ज़रा ज़्यादा डिटेल्ड है। वो जो आप बिज़नेस सेटिंग्स में जाके जो आप डाटा सोर्सेज देखते थे वो बड़ा जो है लिमिटेड सा आपको था, उसमें ज़्यादातर उन्होंने काम की कुछ चीज़ें जो आपके बिजनेस मैनेजर से रिलेटेड हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ था। कैटलॉग्स थी, पिक्सल्स थे, ठीक है जी। और अब यहाँ पर पिक्सल्स दिए हुए थे इन्होंने, आप असाइन करना है, मतलब थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। आप अपने पिक्सल को किसी को देना चाह रहे हैं तो उसको असाइन कर सकते हैं। कस्टम कन्वर्जन्स यहाँ पर भी दी हुई है इन्होंने, लेकिन यहाँ पर आप ऐड भी कर सकते हैं और फिर क्लेम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा समझ लें आपकी वो ये सेटिंग ओरिएंटेड है और वो उसकी मेन सेटिंग्स, मेन उसकी चीज़ें हैं। बिजनेस सेटिंग में जाके जब आप इनको देखेंगे तो ये आपको ज़रा थोड़ा सा ऐसा मिलेगा कि आप इसके ज़रिए से थोड़ा पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करें कि ये बिज़नेस की सेटिंग्स हैं। तो डाटा सोर्सेज की तमाम चीज़ें जो आपके बिज़नेस में ऑल ओवर कॉमन हो सकती हैं या शेयर हो सकती हैं वो यहाँ पर आ गई, और वही सारी चीज़ें आपके इवेंट मैनेजर में भी हैं। सही है। इवेंट मैनेजर में वो इन इट सेल्फ पूरा एक प्रॉपर एक एरिया है। अगर हम इसके एरियाज़ को कवर करके देखना शुरू करें तो आप ये देखेंगे आपका मेन सेंट्रल एरिया डाटा सोर्सेज का। तो डाटा सोर्सेज के अंदर वो सारे आपके डाटा सोर्सेज मुख्तलिफ किस्म की, उनकी आप ट्रैकिंग वगैरह किस तरह करनी है और रिव्यू किस तरह करने, इवेंट्स, ये सब चीज़ें इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे अभी डिटेल के अंदर पिक्सल्स वगैरह से रिलेटेड। मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ तो मैं इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, ठीक है जी। कस्टम कन्वर्जन्स हमने पहले ही बताया था कि वेबसाइट के ऊपर जो कुछ ऐसे आप पेजेस वगैरह ट्रैक करना चाह रहे हैं कुछ चीज़ें, तो वो आप यहाँ पर कस्टम कन्वर्जन्स क्रिएट हो जाती हैं। ये पार्टनर इंटीग्रेशंस हैं और ये पार्टनर इंटीग्रेशन यहाँ से गूगल टैग मैनेजर आपका कनेक्ट होगा। सही है। GTM वगैरह आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखें गूगल टैग मैनेजर की कनेक्टिविटी दी हुई है। इस तरीके से कनेक्ट डाटा सोर्सेज पर जाके आप अपनी वेबसाइट को किस तरह से आपने कनेक्ट करना है, वहाँ से पिक्सल वगैरह किस तरह फैच करेंगे, वो सारी कनेक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है। तो ये इवेंट मैनेजर के अंदर भी ये सारी चीज़ें आपकी कनेक्टिविटी वगैरह की, पिक्सल्स की और कन्वर्जन्स की, कस्टम कन्वर्जन्स की, वो सारी की सारी यहाँ पर भी आपकी हैं। टास्क सेंटर इन्होंने दिया हुआ है, इसमें अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी रह गई है, अमूमी अभी बीच में हुआ यह था कि एप्पल की कुछ चीज़ें आ गई थी जिसकी वजह से पिक्सल डिप्रिशिएट हो गए थे और काफ़ी सारे मामला थे, तो वो इस तरह की चीज़ें उनके टास्क, कोई क्रिटिकल टास्क का उन्होंने एरिया बना दिया है पिक्सल से रिलेटेड, तो वो यहाँ पर आप उनको रिजॉल्व करना हो तो आप रिजॉल्व कर सकते हैं। सही है। या कन्वर्जन API वगैरह अगर आपने यूज़ करनी है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। मीडिया लाइब्रेरी पहले भी डिस्कस हो चुकी है। बिजनेस सेटिंग्स के अंदर हमने मीडिया लाइब्रेरी देखी थी, अब ये दोबारा यहाँ पर आ गई है मीडिया लाइब्रेरी। मीडिया लाइब्रेरी वही जो आपसे पहले मैंने अर्ज़ किया था कि आपने सारा डाटा अपने मुख्तलिफ़ किस्म के आप फोल्डर्स वगैरह क्रिएट करके अपनी सारी चीज़ों को आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं, अपनी वीडियोज़ को, अपने इमेजेस को, ताकि आप थ्रू आउट द बिज़नेस वो मुख्तलिफ जगहों पर यूज़ कर सकें। स्टोर लोकेशंस, आपको याद होगा हमने ऑब्जेक्टिव क्रिएट किया था, एक ऑब्जेक्टिव था जिसमें हमने बात की थी कि स्टोर को आप एड्स मुख्तलिफ दिखा सकते हैं। कन्वर्जन्स के अंदर ही वो ऑब्जेक्टिव था स्टोर एड्स के नाम से। तो जैसे कहता है आपको स्टोर्स अपने डालने भी तो पड़ेंगे। अगर आप 200 स्टोर्स पे ऐड चलाना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि उसके इर्द गिर्द में जहाँ पर भी कभी कस्टमर आए तो उसको ऐड नज़र आना शुरू हो जाए, तो वो ऐड चलाने के लिए आपको स्टोर्स ऐड करने पड़ेंगे और ये सारे के सारे स्टोर्स आपके यहाँ से ऐड होंगे, ठीक है जी। फिर आप देखें जी ऐड अकाउंट की, अब ये जो है, अब ये सारी की सारी बिजनेस की सेटिंग्स इन्होंने एक जगह पे की हुई हैं। कुछ चीज़ें बिजनेस सेटिंग्स के अंदर रिपीट हो रही हैं, जैसे मैंने बताया था इवेंट्स मैनेजर के डाटा सोर्सेज वगैरह, लेकिन वहाँ पर मकसद जो है बिजनेस की सेटिंग से रिलेटेड ज़्यादा ऑप्शंस हैं और यहाँ पर इवेंट मैनेजर के अंदर डाटा सोर्सेज को ऐड करना, उसकी सारी चीज़ें वो ज़्यादा डिटेल के अंदर है, ठीक है जी। तो ये मैनेज बिजनेस हमने तकरीबन मोस्टली कवर कर लिया है। लेट्स डाइव इनटू द एडवर्टाइज। मैं आपको असल में पूरा ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ इसके ऊपर। जो काम करना है एग्जैक्टली वो बड़ा सिंपल है, वो आप एज इट इज़, मतलब सिंपल, इतना सिंपल भी नहीं है, लेकिन बहरहाल वो आप एक फ्लो के अंदर, अच्छा जी ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो आप अपनी कैंपेन लॉन्च कर देंगे। कन्वर्जन कैंपेन लॉन्च करना कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, वो हो जाता है, थोड़ा सा टेक्निकल है, वो हम आपको ईजिली कोशिश करेंगे कि चीज़ें उसकी बताते चले जाएँ और आप उसको सेटअप कर लें।
ये एक जनरल ओवरव्यू देना बड़ा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो फेसबुक के अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप करना चाह रहे हैं। मेरी कोशिश इस कोर्स से ये थी कि जी आप ये है कि आपने ना सिर्फ ये कि आपकी जो एक क्विक इजी वे है फेसबुक के थ्रू बिज़नेस जनरेट करने का लोकल मार्केट में, वो भी अचीव हो जाए, और साथ में अगर कोई बंदा अपनी उसमें स्पेशलाइजेशन करना चाह रहा है, कोई एक्सपर्टीज़ डेवलप करना चाह रहा है, तो एटलीस्ट इतना डिटेल नॉलेज हो कि वो उसको लेके बाद में सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सके। ठीक है जी। तो बहरहाल ये एडवर्टाइज का ऑप्शन है। अब हम इसमें चले जाते हैं। ये आपको याद होगा हमने ऐड अकाउंट क्रिएट किया था, हमने बताया था कि जी बिजनेस मैनेजर है, बिजनेस मैनेजर के नीचे बिजनेस आपके बिजनेस 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 आपकी बिजनेस की एक वो बनी हुई है हायरार्की, फिर उसके नीचे ऐड अकाउंट्स हैं, और ऐड अकाउंट्स के नीचे फिर आपकी चीज़ें चलती हैं सारी की सारी। वहाँ से फिर आप ऐड मैनेजर के थ्रू अपने ऐड अकाउंट्स को चलाते हैं और वहाँ से फिर आप ऐड क्रिएट करते हैं और सारे ऑब्जेक्टिव्स। फिर ऐड अकाउंट की जो सेटिंग्स हैं, जो किसी खास ऐड अकाउंट की सेटिंग्स हैं, उसके लिए इन्होंने यहाँ पर ये अलग से सेपरेट एक पूरा आपको दिया हुआ है। ऐड अकाउंट सेटिंग्स पे आप क्लिक करें तो आपको ये नज़र आ गया। अब ये हो सकता है आपकी जो है ना कुछ चीज़ें डिफरेंट हों। आप अगर यहाँ पर देख सकते हैं तो ये टॉप के ऊपर वही ऐड अकाउंट्स आ रहे हैं। आप ओपन पेमेंट सेटिंग करेंगे तो ऐड अकाउंट सेटिंग के अंदर वही चीज़ें आपकी पेमेंट से रिलेटेड सारी आ जाएंगी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बिलिंग के अंदर। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सेटअप है, लेकिन बहरहाल अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बता सकता हूँ आपको। ये देखें, ये वही बिलिंग वाली चीज़ है। तो वो चीज़ें ना मुख्तलिफ नामों से इन लोगों ने बार बार रिपीट की हुई हैं। यहाँ ओपन बिजनेस सेटिंग में करें, ठीक है जी, तो आपके पास बहुत सारी सेट चीज़ें वही ऐड अकाउंट्स की जो पहले हमने ऊपर डिस्कस की थी, वो सारी दोबारा खुल गई। तो ये इन्होंने इसको यहाँ पर ना ऐड अकाउंट सेटिंग्स के नाम से डाला हुआ है। तो ये बहुत कंफ्यूज किया हुआ है इन्होंने, वही चीज़ें रिपीट रिपीट होकर आ रही होती हैं। तो आपने मुद्दा समझ लेना है, इस जगह पे आपको वो चीज़ मिल ज़रूर जाएगी। इस जगह पे आपको वो चीज़ मिल ज़रूर जाएगी। बहुत सारी जगहों पे आपको चीज़ें खो जाएंगी क्योंकि वो चीज़ें मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ जगहों पे रिपीट हो रही होती हैं। तो कभी जो है वो किसी जगह के अंदर उन्होंने कंबाइन करके डाला हुआ है उसी चीज़ को, कभी किसी जगह पे, तो आप कभी किसी जगह से उसको एक्सेस करेंगे, फिर बाद में जब आप एक्सेस करेंगे तो आप बोलेंगे यार वो तो मैंने वहाँ से एक्सेस की थी लेकिन अब तो यहाँ से एक्सेस हो रही है। तो ये कन्फ्यूजन है, लेकिन ये जगह जो है ऑल टूल्स की, इसमें कम से कम आपके ऑप्शंस खोएंगे नहीं। समझ रहे हैं आप? तो जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, बिजनेस सेटिंग्स की थी, वो यहाँ पर भी दी हुई है। इसी तरीके से मीडिया लाइब्रेरी बिजनेस सेटिंग्स में प्रॉब्लली दिया हुआ था, वो यहाँ पर भी दिया हुआ है। इसी तरीके से ऐड अकाउंट की चीज़ें हम पहले ऊपर ऐड अकाउंट के अंदर ये ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये फिर दोबारा वो आ रही हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, इनको आपको ज़रा समझना पड़ेगा। ऐड लिमिट्स पर पेज, किसी किस्म की अगर कोई ऐड लिमिट है तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी क्या ऐड लिमिट है। अच्छा जी, ये ऐड लिमिट्स आपकी यहाँ पर बता रहा है कि भाई जी इतने एड्स एक ऐड अकाउंट के ऊपर जो है वो एक मैं सिलेक्ट अ पेज टू सी द नंबर, चाहिए पेज के हिसाब से इन्होंने एक लिमिट भी लगाई हुई है कि आप इतने मैक्सिमम एड्स चला सकते हैं। तो 250 एड्स आप चला सकते हैं, वो आपको बताएगा जी इतने एड्स आपके हैं। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मैंने मिस कर दिया हो। लेट्स गो बैक। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाली जो हमारी सेटिंग्स थी ना, ये मुझे नहीं याद पड़ा कि मैंने आपको बताई हैं। हाँ, बता चुका हूँ मैं आपको, ये सारी बता चुका हूँ। मैं खुद भी घूम जाता हूँ क्योंकि इन लोगों ने बहुत घुमाया हुआ है। तो ऐड अकाउंट की हम सेटिंग्स पहले रिपीट कर चुके हैं सारी की सारी। बहरहाल वही वाली बात है, ऐड लिमिट से आपको से पता लग जाएगा आपकी कितनी ऐड लिमिट कंज्यूम हो चुकी है और कितनी आपकी अवेलेबल है। सही है जी। तो आप मैनेज कर सकते हैं, लिमिट करना चाहें लिमिट कर लें, पार्टनर को, अपने किसी पेज ओनर को, किसी इंडिविजुअल को अगर आपने ऐड अकाउंट दिया हुआ है तो वो भी आप यहाँ से लिमिट कर लें। इन्होंने बस समझ लें आपके ऑप्शन बेतहाशा दे दिए हैं, लेकिन इसकी जो एक तरीका कार था ना, इसका जो यूज़र इंटरफेस था या यूज़र एक्सपीरियंस था, वो इतना कन्फ्यूजिंग कर दिया है कि बंदे को ना PhD करनी पड़ती है इसको समझने के लिए कि जी क्या है। और हर तरफ से मेन्यू भी अलग किस्म के खुलते हैं, हर तरफ से चीज़ें इनकी बड़ी मुख्तलिफ किस्म की खुलती हैं। एक ही चीज़ को आप किसी जगह से जाके देखेंगे तो वो कुछ नज़र आएगी, किसी जगह से वो कुछ नज़र आएगी। बहरहाल ये हम दोबारा अपने वही व्यू पे आ गए। ठीक है जी, ऐड अकाउंट से ऐड लिमिट्स पर पेज हो गया। एड्स मैनेजर, ये एडवर्टाइज के अंदर दिया हुआ है, ये वही ऐड मैनेजर है जो हमने जहाँ से आपको शुरू में ऐड लॉन्च करना बताए थे कि जी ऐड यहाँ से लॉन्च होते हैं। ये ऐड मैनेजर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बाकी सब सपोर्ट के अंदर उसकी सारी सेटिंग्स हैं। तो ऐड मैनेजर रिपीट हो चुका है। ऑडियंसेस, ये ऑडियंसेस का पूरा अलग से टूल है। वो ऑडियंसेस जो आप ऐड मैनेजर में जाके ऑब्जेक्टिव क्रिएट करके करते थे, यहाँ पर वो सारी की सारी आपकी ऑडियंसेस आ रही होंगी।
अब आप क्या कर सकते हैं, ये बड़ा मज़े का टूल है ऐड ऑडियंस का। इसके अंदर आप ना कंपैरिजन कर सकते हैं। आपने फॉर एग्जांपल ये 2 सेलेक्ट कर लिए, ठीक है जी। अब आप इस पर जब शो और ऑडियंस ओवरलैप पे जाएंगे ना, ये आपको बताएगा कि आपकी ऑडियंस में कितना डिफरेंस है। आपने एक ऑडियंस बनाई थी ऐड बनाते हुए, उसका नाम आपने ये रखा था, एक ऑडियंस बनाई थी उसका नाम आपने ये रखा था। नाउ यू वांट टू सी कि जी मेरे ऑडियंस के अंदर ओवरलैप कितना है। तो आपको अंदाजा हुआ कि ये यूनिक सेट है और ये यूनिक सेट है, सिर्फ ओवरलैप 6,80,000 का 19% का ओवरलैप है। तो डेफिनेटली आप यू कैन एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स फ्रॉम इट। तो ऑडियंसेस जब आप क्रिएट करेंगे तो आप बाद में ऑडियंस ओवरलैप टूल के अंदर जाके देखें कि जी उनके अंदर ओवरलैप क्या है, कितना है। इससे आपको समझ में आएगा कि ऐसा तो नहीं है कि आप तो बड़े खुश हैं कि जी मैंने डिफरेंट ऐड बनाया है, दिखा आप उन्हीं लोगों को रहें। और बहुत कुछ आप इससे गेन कर सकते हैं। अगर आपकी ऑडियंस यूनिक है तो आप समझ लें एक नए पूल को टेस्ट कर सकते हैं कि जी ये इन लोगों को मैंने ऐड दिखाया, मेरी कन्वर्जन कितनी आई, मेरे पास कितने ऑर्डर्स आए। तो ये ऑडियंस ओवरलैप के थ्रू, ओवरलैप टूल के थ्रू आप ये मुख्तलिफ ऑडियंसेस क्रिएट करके पहले ऐड चलाने से पहले चेक कर सकते हैं कि अच्छा जी ये ऑडियंस का क्या सिलसिला है। दूसरा, ओवरलैपिंग के अलावा ऑडियंस क्रिएशन टूल अलग से यहाँ पर दिया हुआ है। वही सारे ऑप्शंस ऐड मैनेजर के जो थे वो आपको यहाँ पर सेव ऑडियंस भी आ रही है, कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस, ये हमने डिस्कस नहीं किया था। आपको याद होगा ऐड मैनेजर के अंदर ये ऊपर ऑप्शन आ रहे थे, मैंने कहा था इसको रोक दें। तो मैं इसको अभी भी आपके लिए रोक देता हूँ, बल्कि मेरे ख्याल से मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ और वहाँ पर भी यही ऑप्शंस इनके वो हैं, क्योंकि आप ऑडियंस आप कब समझ चुके हैं। तो अब ये आपके पास सामने ये कस्टम ऑडियंस क्या है जी, लुक अलाइक ऑडियंस क्या है। कस्टम ऑडियंस जो है वो आपकी ऐसी ऑडियंस होती है जो आपके ऑलरेडी आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, आपके मोबाइल ऐप पे आए, या आपके साथ उन्होंने जो आपके आपके कस्टमर के कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। ये आप जब क्लिक करेंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। क्या बोल रहा है, चूज अ कस्टम ऑडियंस सोर्स। मैंने आपको बताया था कि ऑडियंस के ना, एक तो फेसबुक की अपनी ऑडियंस है जो हमने ऐड मैनेजर में जब हमने डिस्कस किया था कि ठीक है जी ये अपनी ऑडियंस है, इसके अंदर ये सारे ऑप्शंस हैं, बिहेवियर के ऑप्शंस हैं, इसके अंदर जो है वो आप जो है इंटरेस्ट के बेस के ऊपर ऑडियंस निकालें, आप सिटी वाइज, ये फेसबुक की अपनी ऑडियंस है जो फेसबुक अपने पास रखता है और आपको किराए पे दे रहा है कि ठीक है जी इन लोगों को ऐड दिखाएं। लेकिन ये मैंने उसका नाम बताया था आपको कि डिफ़ॉल्ट ऑडियंस, अगर आपको याद हो उसका नाम मैंने बोला था कि इसको आप डिफ़ॉल्ट ऑडियंस कंसिडर करें, और वहाँ से हमने ऑडियंस सेव की थी, वही भी ऑडियंस आपको यहाँ नज़र आ रही है। तो फिर ये क्या है कस्टम ऑडियंस, ये कस्टम ऑडियंस क्या चीज़ है। कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करें, अब ये आपको बताएगा कि ठीक है जी कनेक्ट विद पीपल हु हैव ऑलरेडी शोन एन इंटरेस्ट इन योर बिजनेस और प्रोडक्ट। इसके अंदर उसने एक ऑडियंस की टाइप बताई है, वेबसाइट पे क्लिक करें जी। क्या कह रहा है जी, आपने अगर पिक्सल इंस्टॉल किया हुआ है तो आपकी वेबसाइट पे जितने लोग आए हैं उससे रिलेटेड आपको ऑडियंस क्रिएट करके देगा, वेबसाइट ऑडियंस। सही है, ये एक कस्टम ऑडियंस हुई। ये फेसबुक के यूज़र्स नहीं है सारे के सारे, बल्कि वो जो आपकी वेबसाइट पे लोग आए हैं उनकी आपने एक ऑडियंस क्रिएट कर ली। इसके ज़रिए से आप रीमार्केटिंग कर सकते हैं। डेफिनेटली आप 10 दिन से अपना एक ऐड चला रहे थे, आपके लोग मुख्तलिफ किस्म के वेबसाइट पे आ रहे थे, अब आप चाह रहे हैं कि उनको एक मेगा डिस्काउंट ऑफर दिखाएं, तो आप अपनी वेबसाइट की ऑडियंस जो कि आपके वेबसाइट पे आई है वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जब अगर फेसबुक का पिक्सल इंस्टॉल हुआ होगा तो फेसबुक अपने पास नोट कर रहा है कि जी कौन कौन से लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट किया है, किस किस ने आपकी वेबसाइट पे विजिट किया है, वो सारी की सारी ऑडियंस आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक करें, सही है, वो आपको बताएगा अच्छा जी ये पिक्सल है, पिक्सल आपने सेलेक्ट कर लिया, कितने वेबसाइट, ऑल वेबसाइट विजिटर्स। किसी खास पेज पे अगर कोई वेबसाइट विजिटर गए थे तो वो यूआरएल भी आप यहाँ डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका लैंडिंग पेज है, आप चाहने से उन्हीं लोगों को टारगेट करें जो आपके लैंडिंग पेज पे आए, तो आप यहाँ पर उनको भी रीटारगेट कर सकते हैं। रिटेंशन 30 डेज, और फिर आप ऑडियंस का नाम डाल के सेव करेंगे, फेसबुक थोड़ा टाइम लगाएगा और फिर आपके पास ऑडियंस बनी हुई आ जाएगी कि ठीक है जी ये देखिए वेबसाइट विजिटर्स के नाम से हमने ऑडियंस बनाई हुई है, बता रहा है जी 27,000 का टारगेट। तो ये तब होगा अगर आपकी वेबसाइट पे लोग ही नहीं आए तो जाहिर सी बात है कस्टम ऑडियंस बन ही नहीं सकती। लेकिन कस्टम ऑडियंस एक बड़ा मज़े का टूल है जिसके थ्रू आप उन लोगों को रीटारगेट कर सकते हैं जो आपकी वेबसाइट पे आए हैं, उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो वेबसाइट पे किसी खास पेज पे आए हैं। फिर इसी तरीके से कस्टमर लिस्ट, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि ये भी मुमकिन है कि आपके कस्टमर हैं, आप चाहते हैं उनको टारगेट करें। फॉर एग्जांपल आपकी दुकान है 6 महीने से चल रही है और 1 लाख लोगों का डाटा मौजूद है। अब मैं कहता हूं कि जी वो फेसबुक पे जो है मैं उनको सिर्फ ऐड दिखाना चाह रहा हूं जो मेरे ऑलरेडी कस्टमर हैं। एक बिज़नेस है पिछले 10 साल से वो बिज़नेस ऑपरेट कर रहा है, उसके 20,000 यूज़र्स हैं, उनके नंबर्स मौजूद हैं,
सही है, उनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, तो आप यहाँ कस्टमर लिस्ट के ज़रिए से वो एक्सेल की फाइल में आप करके एक फॉर्मेट और टेम्पलेट के थ्रू वो सारी चीज़ें आप करेंगे, फिर यहाँ से अपलोड करेंगे कस्टमर लिस्ट के थ्रू। आपकी एक ऐसी ऑडियंस बनेगी जो ऑडियंस वो चेक करेगा फेसबुक, अच्छा जी मुझे इन्होंने 50,000 यूज़र दिए थे, इनके नंबर दिए थे। फेसबुक जाके अपने डेटाबेस में चेक करेगा कि इस नंबर वाले कितने लोग हमारे पास फेसबुक के अंदर मौजूद हैं, और उनकी बेस पे फिर वो एक ऑडियंस आपकी जनरेट कर देगा। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपके पास उनके नंबर मौजूद थे, आपके वो साबका कस्टमर हैं, तो आप फेसबुक ने भी उसको कांटेक्ट करके वेरीफाई करके एक सेपरेट ऑडियंस बना ली है। अब जब आप उनको ऐड दिखाएंगे तो ये वो लोग हैं जिनको आप टारगेट कर रहे हैं फेसबुक के ज़रिए से, और ये दिए हुए आपके अपने हैं। इसके अंदर स्काई इज़ द लिमिट, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत प्रिसाइज टारगेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे पाकिस्तान के टॉप जो 10,000 CEOs हैं उनका डाटा मिल जाता है, कहीं से नंबर मिल जाता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब भी वो फेसबुक खोलें उनको मैं टारगेट करूँ। आप कस्टमर लिस्ट में जाएं, कहीं से क्या मिल जाता है, आपके कस्टमर हैं। फेसबुक को तो यही बोलेंगे आप कि आपके कस्टमर हैं, आपको कहाँ से मिला ये मुझे नहीं पता। बहरहाल वो डाटा आप यहाँ अपलोड करें, फेसबुक उनको आप उनको टारगेट कर सकते हैं एग्जैक्टली पिन पॉइंट। बहुत कुछ हो सकता है इससे, बहुत कुछ हो सकता है। आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं बहुत सारी बातें बोलना भी नहीं चाह रहा, ये नंबर्स हैं, आप किसी भी सेट ऑफ नंबर्स इनको प्रोवाइड करके उनको ख़ास इन्फॉर्मेशन फीड कर सकते हैं। बहुत पावरफुल चीज़ है वो। जब भी आप फेसबुक देखें, उसको तो नहीं पता कि उसका नंबर टारगेट हो रहा है, ये तो आपको पता है कि नंबर टारगेट हो रहा है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन है। तो मैंने इसलिए आपको बोला था कि कस्टमर ऑडियंस को ज़रा रखेगा, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा तफसील से। तो कस्टमर ऑडियंस में आप कस्टमर लिस्ट में जाएँ, देखिए जी ये पूरी आपको उसने तमाम तफसीलात वो दे दी। वही यहाँ से ये डाउनलोड करें, फाइल को टेम्पलेट डाउनलोड करें, और उसी हिसाब से, जिस हिसाब से आपने टेम्पलेट डाउनलोड किया है उसी हिसाब से आप उसके अंदर नंबर डालें और अपनी इंफॉर्मेशन डाल के फिर आप री अपलोड करेंगे। क्या करेंगे? री अपलोड करेंगे। इंपोर्ट, अच्छा आप मेलचिप वगैरह का यूज़ करते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं, सही है। कस्टमर वैल्यू अगर आपने दी हुई है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई डाटा है और आप उसके अंदर बोलते हैं कि जी मेरा एक कस्टमर 100 रुपये का है, तो आप वहाँ पर वो मेंशन कर दें उसकी क्या कीमत है, उसके हिसाब से फिर आप उसको आगे मूव करें। तो ये जो है डाटा आप डाल सकते हैं, ये अपलोड करेंगे यहाँ से CSV फाइल, ये पूरी फाइल आपकी जो है वो अपलोड हो जाएगी। आप यहाँ पर डायरेक्टली भी नंबर डाल सकते हैं, डाटा डाल सकते हैं, लेकिन उसका फॉर्मेट क्या है वो ये डाउनलोड फाइल टेम्पलेट करेंगे तो आपको फॉर्मेट का अंदाज़ा होगा। सही फॉर्मेट में अपलोड करेंगे तो डाटा जाएगा, क्योंकि फिर ये डाटा अपलोड करके वेरीफाई करेगा, टाइम लगाता है इसको। ऐसा नहीं होगा कि आपने अपलोड किया ठकाठक ठकाठक फ़ौरन ऑडियंस आपकी रेडी हो गई। आप अगर जितना बड़ा डेटाबेस यहाँ पर अपलोड करेंगे, फेसबुक विल टेक सम टाइम, लर्न करेगा, देखेगा, फिर उसको बताएगा कि जी आपकी ऑडियंस हमारे पास क्रिएट हो गई है, कस्टम ऑडियंस। इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त की कैंपेन्स चल सकती हैं और बहुत डाटा आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मोबाइल नंबर्स के थ्रू भी अपलोड हो जाता है, और भी पूरा जब आप ये फॉर्मेट डाउनलोड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस किस तरीके से वो कौन कौन सी चीज़ों को वो देख रहा है। आप देख सकते हैं ईमेल एड्रेस भी टारगेट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर, मैंने फ़ोन नंबर टारगेट किए हैं, इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त टारगेटिंग होती है। फॉर्मेट करना पड़ता है फ़ोन नंबर को, ये देख सकते हैं आप, ये तरीक़ाकार है। इस हिसाब से आप अगर फॉर्मेट करेंगे तो आपका जो है वो ऐड वो उसको वो करेगा। अब इसमें हमारे पास क्या है ये देखें, अगर हमारे पास नंबर +92 फिर हमारे मोबाइल नंबर हैं 333, तो इस हिसाब से आपको पूरा उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। फॉर्मेट हो जाता है और बिल्कुल सही चलता है। टूल्स उसके ऐसे कोई भी टूल ऐसा नहीं है कि जो कचरा हो, वो चल रहा होता है। अगर पाकिस्तान में किसी रीज़न के तहत अनअवेलेबल है वो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल वो उसको टारगेट करता है। ठीक है जी। इंक्लूड एटलीस्ट 1 मेन आइडेंटिफायर, एक आइडेंटिफायर ज़रूर डालें ना आप, जिसके ज़रिए से आप टारगेट करें। फर्स्ट नेम डालें, सही है। फेसबुक की कोई पेज यूज़र आईडी है तो वो डाल सकते हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल किसी भी तरीके से आपने फेसबुक की यूज़र आईडी जमा की हुई है, कोई 10,000, आप उनको यहाँ पर डाल दें, आप टारगेट कर लें। आपके पास कोई उनकी फ़ोन नंबर है तो भी आप टारगेट कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस है तो भी आप टारगेट कर सकते हैं, सही है। ये मोबाइल एडवर्टाइज़र आईडी है, आई हैव नो आइडिया कि ये क्या चीज़ है। एंड्रॉयड एडवर्टाइजिंग आईडी विच विल प्रोवाइड पार्ट ऑफ एंड्रॉइडिंग, ये मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, मैंने कभी यूज़ नहीं करी। तो बहरहाल ये सारी आप आईडीज़ कर सकते हैं, और भी साथ में आप ये आइडेंटिफायर डाल सकते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म का पूरा टूल है जो आपको ऑडियंस क्रिएट करके देगा, फिर आप उस ऑडियंस को ऐड दिखाएं। ऑडियंस टूल अलग से सेपरेट ऑडियंस टूल देने का मकसद ये है कि आप ऑडियंस पर बैठ के खेलें, ऑडियंस को समझें कि आप जिन लोगों को ऐड दिखाना चाह रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं, उनकी क्या वो की ओवरलैप हो रही है, नहीं हो रही है, यूनिकनेस। तो ये बड़ा अच्छा टूल है इनका। ठीक है जी। इसी तरीके से इसमें आप ये देखते हैं फ़िल्टर कर सकते हैं आप, स्टेटस, अवेलेबल, टाइप,
कौन कौन सी आपके पास ऑडियंस है, सारी ऑडियंसेस को वो जो है ना वो आपकी अलग अलग करके दिखा देगा। अच्छा जी, तो कस्टमर ऑडियंस में हम चले जाते हैं। ऑफलाइन एक्टिविटी मैंने आपको बता दी। फिर इसी तरीके से वीडियो, अगर आप कोई वीडियो दिखा रहे हैं तो आप जो है आप उसकी बेस पे भी टारगेट कर सकते हैं कि ठीक है जी, जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी उनको ऐड दिखाएं, सही है। जिन्होंने आपकी कोई वीडियो देखी हो 3 सेकंड की, जिन्होंने आपकी कोई वीडियो देखी हो 10 सेकंड की, जिन्होंने आपकी कोई वीडियो देखी हो 15 सेकंड की, अब आपको खुद समझ में आ रही होगी कि फेसबुक की टारगेटिंग कितनी प्रिसाइज है और कितने डिटेल्ड ऑप्शंस हैं। किसी बंदे ने वीडियो देखी है आपकी 95%, जिसने 95% वीडियो देखी है फिर भी आपको उसने ऑर्डर नहीं दिया, तो कुछ तो मसला है ना। या तो आपका कॉम्पिटिटर है जो बैठ के आपकी वीडियो देख रहा था, या फिर वो आप उसको लूज़ कर गए हैं, वो भूल गया आपको, तो आप उसको रीच कर सकते हैं। किसी ने आपकी 50% वीडियो देखी है तो उसका मतलब है काफ़ी चांसेस उस बात के हैं कि वो आपसे कन्वर्ट हो सकता है। 50% वीडियो देख के भी आपकी बात समझ में नहीं आई उसको, तो आप इन लोगों को अलग किस्म की ऑफ़र्स, अलग किस्म के मैसेजेस और ये सारी चीज़ें आप अपने मिजाज के मुताबिक इनको दिखा सकते हैं। इसको हम यहाँ पॉज करते हैं और हम फिर वापस आते हैं, इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम।